निश्चित आयत में किया है कि कहते हैं जिसने आसमान और पृथ्वी के बीच में जो कुछ भी है जिसकी रचना की 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा वो अल्लाह कबीर है। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ लो, इल्म वाले से यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। इससे क्या सिद्ध हुआ कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी उस अल्लाहु अकबर की जानकारी नहीं रखता। तो वो परमात्मा तो जो कुछ उसने कहना सुनना था कह कर चला गया कि किसी ने भी मांस नहीं खाना है और वो तख्त पर बैठ गया। उसके बाद यदि किसी अन्य फरिश्ते का या इस कुरान शरीफ के ज्ञान दाता का कोई आदेश है कि मांस ऐसा खाओ, तो उस अल्लाहु अकबर का आदेश नहीं है, वो उसके आदेश का पालन ना करने से, अवहेलना करने से दंडित हो जाएंगे। जैसे भारत का संविधान है, तो यदि कोई किसी की हत्या करता है तो उसको सजाए मौत होगी। एक समय एक SHO दरोगा का मित्र कोई ग्रामीण था। उस ग्रामीण का, उस व्यक्ति का कोई पड़ोसी साथी साथ वाले मकान का उससे द्वेष रखता था, झगड़ा करता था, मानता नहीं था। उसने अपने मित्र SHO दरोगा जी से कहा कि ऐसे ऐसे मेरा एक पड़ोस में दुश्मन बना हुआ है, मानता नहीं है, तंग कर रहा है, क्या करूं? SHO ने कह दिया कि मार उसका लठ, माफ देख लूंगा। अब उसने जाके उस पड़ोसी के साथ झगड़ा ठान लिया, उसका लठ मार दिया, वो मर गया। और उसी क्षेत्र का प्रभारी था वो SHO। राजा का आदेश था कि यदि कोई किसी की हत्या कर दे उसको सजाए मौत होगी, और एक अधिकारी ने कह दिया तू मार, लठ माफ देख लूंगा। तो उसने राजा का विधान तोड़ दिया, SHO का आदेश पालन करके, तो वो सजाए मौत को प्राप्त हुआ, उसको दंड मिला। ठीक इसी प्रकार उस पूर्ण परमात्मा का आदेश तो 6 दिन में सृष्टि रच कर चला गया, बताया गया जो उसने बताना था वो विधान है। उसके बाद कोई अन्य देव या कुरान शरीफ का ज्ञानदाता या गीता का ज्ञानदाता या कहीं भी किसी पुराण में कोई लिखा है तो उसका आदेश नहीं है, वो किसी SHO का आदेश है। उसका पालन करके तुमने अगर कोई गलती की तो दंडित होगे, ये विधान है भगवान का। तो यहाँ देखो, ये है सूक्ष्म वेद, और इसको समझना बालकों का खेल नहीं है। ये तो परमात्मा जिसकी बुद्धि खोलता है, दास पर दया करी है दाता ने, तो सभी सदग्रंथों से मेल करके अब आपको ये अमृतवाणी का रहस्य समझाएंगे। तो इसमें गरीबदास जी ने कहा है कि सुन का जी राजी नहीं, आप अल्लाह खुदाए, गरीबदास किस हुक्म से तन पकड़ पछाड़ी गए। आप बताइए मुझे, किसके आदेश से तन गाय की हत्या की? तुम्हारी कौन कुरान में, कौन सी बुक में लिखा है ये मांस खाना? अगर तुम्हारी कुरान में कहीं लिखा है तो ये उस अल्लाह अकबर का आदेश नहीं है, ये किसी अन्य देवता फरिश्ते का है, वो थानेदार का आदेश है। और इसका पालन करके तुम गलती कर रहे हो तो दंडित होगे, तुम्हें नुकसान होगा। तो वो तो महापुरुष परमात्मा कबीर जी तो ये समझाना चाह रहे थे, अब गलती ना करो भाई, विधान ना तोड़ो भगवान का, तुम दुख पाओगे, क्योंकि उसके बच्चे हैं सभी। लेकिन ये अज्ञानता के कारण और अपने स्वार्थ के कारण हमने भगवान को पहचाना नहीं, उसकी बात को माना नहीं। आज तक हम इस काल के जाल में फंसे हुए। फिर कहाँ तक मालिक ने कहा कि किसी तरह ये पाप से बचे। गौ आपनी अम्मा है और तापर छुरी नबाह, गरीबदास घी दूध को ये सब ही आत्म खावे। कबीर साहब ने बताया है, गरीबदास जी तो केवल अपनी छाप बता रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं ये भगवान ने बता रखा है मेरे को। गौ आपनी अम्मा है और तापर छुरी नबाह, के हे काजी है मुलाओ, ये गाय अपनी माँ तुल है, जिसका तुम दूध पीते हो उसने माँ कहते हो, और इसका दूध पीते हो, और इसी को तुम मारते हो और खाते हो। और गरीबदास इसके घी दूध को सभी आत्म खाए, यानी ये गाय ना तो मुसलमान को मना करती घी दूध देने से, ना हिंदू को। तुम घी दूध खाओ, इसके मांस को क्यों खाते हो? 8-9 वर्ष तक ये दूध देती है, बच्चे देती है, गाय बछड़ियाँ देती है, आपके काम आते हैं, बड़ी अमृत जैसा दूध देती है, घी खाओ। तुम इसका मांस क्यों खाते हो और पाप के भागी बनते हो? गौ अपनी माता है
और पीवत जिसका दूध गरीबदास का जी कुटल तन कत्ल किया औजूद के मूर्ख ए नालायक तन उसका औजूद खत्म कर दिया, खत्म कर दी मार के। दूध देती, घी देती, बच्चे और बच्चियां देती, पता नहीं कितने काम आते। फिर क्या बताते हैं, ऐसा खाना खाइए माता को न पीड़े गरीबदास दरगह सरे तुमरे गल में पड़े जंजीरी। अब जैसे ये मांस खाने वाले होते हैं ना, ये अपनी बात ने ऊपर रखा करें। ये कहते हैं तुम भी तो उसका दूध पीते हो, तो वो तो बछड़े के लिए होता है। इस तरह की बकवादों किराए करें। जो भी बुराई करता है वो अपनी बुराई को छुपाने के लिए, ना मानने के लिए और दूसरों में दो